आगे पर सीतापुर के मोहाली इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि एक हादसे में एक भैंस की मौत हो गई और एक शख्स घायल हो गया है, जिसके बाद आक्रोशित जो है ग्रामीण जो है हंगामा कर रहे थे। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताइए, क्या पूरी जानकारी है? जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि ये मामला सीतापुर की मोहाली कोतवाली इलाके के पिपरावा गांव का है, जहां पर जो जानकारी मिली है वहां पर एक डीसीएम गल्ला लोड करने जा रही थी कि बिजली के तार, चूंकि बल्लियों के सहारे विद्युत आपूर्ति हो रही है। गांव में अधिकांश जगह ऐसा देखा जाता है कि बल्लियों के सहारे विद्युत आपूर्ति होती है, या खंभों पे जो विद्युत आपूर्ति होती है उसके तार अक्सर नीचे लटके होते हैं। तो ये जब डीसीएम गल्ला लोड करने जा रही थी, जिसका नंबर भी हम आपको बता देते हैं, यूपी 30802311, तो अचानक से जब ये तार टच होता है डीसीएम से, तो ये टूट जाता है, जिस कारण से उसमें करंट दौड़ रहा था और इसकी चपेट में एक भैंस और एक ग्रामीण आ गया। आपको बताना चाहेंगे कि जो तार टूटा था उसमें करंट की चपेट में पिपरावा गांव का ही रहने वाला रामकुमार पुत्र मुल्लू ये गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं महेश्वर दयाल पुत्र दामोदर की भैंस के जब करंट लगा तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर जो किसान नेता है पिंदर सिंह सिद्धू पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों संग हंगामा किया गांव में ही, और धरने पर बैठ गए और कहा कि तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक विद्युत विभाग के किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती और जो भैंस मरी है इसमें उसका मुआवजा नहीं मिलता। वहीं जो व्यक्ति घायल हुआ है रामकुमार पुत्र मुल्लू, इसके भी इलाज का मुआवजा दिया जाए, इसका पूरा इलाज प्रशासन द्वारा किया जाए। इसकी जानकारी जैसे ही एसडीएम मोहाली शशिबिन द्विवेदी को हुई तो वो मौके पर पहुंचे। एसओ इमलिया सुल्तानपुर दयाशंकर मित्रा पहुंचे, बड़ा गांव चौकी इंचार्ज भी पहुंचे, जिसके बाद काफी देर उनकी बात हुई ग्रामीणों से और ग्रामीणों ने अपनी दिक्कत भी उनको बताई और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर यह आरोप लगाया कि यहां पर जो लाइनमैन आते हैं उनको कई बार हम लोग सूचित कर चुके हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र के एसडीओ और जेई हैं बिजली विभाग के, उनको भी ये सूचित कर चुके हैं कि ये जो बिजली आपूर्ति हो रही है गांव में, इसके तार नीचे लटक रहे हैं, आए दिन यहाँ पे तार टूटते रहते हैं। बड़ी खतरे की आशंका भी रहती है किसी को करंट ना लग जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में करंट अक्सर उतर भी आता है, लोगों के घरों में उतर आता है। लेकिन उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि कोई सुनवाई नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से वो इसके लिए गुहार भी लगा रहे थे कि इसको सही कराया जाए, और जब सही नहीं कराया जाए, बिजली के जो तार हैं वो टाइट नहीं कराए गए, और उसी का आज परिणाम है कि एक भैंस की मौत हो गई है और इसकी कीमत भी करीब बताई है 1,60,000 रुपए है, और मुआवजे की मांग की। काफी देर तक हंगामा किया। वहीं एक व्यक्ति इसमें घायल भी हो गया गांव का, और जिसके बाद एसडीएम के समझाने बुझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए। एसडीएम ने पहले भैंस का पोस्टमार्टम कराया डॉक्टरों की टीम बुलाकर, और जो शख्स जो है घायल हो गया था रामकुमार, उसको सीएससी मोहाली में उसका इलाज कराया जा रहा है। और एसडीएम ने यह भरोसा उनको दिलाया कि आपकी जो भैंस है उसका आकलन कराया जा रहा है, आपकी जो भैंस की मौत हुई है वो बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है, वो उचित मुआवजा भी विभाग द्वारा आपको दिलवाया जाएगा। साथ ही जो व्यक्ति सीएससी मोहाली में भर्ती है उसका भी इलाज कराया जाएगा। तो पहले हम आपको सुना देते हैं किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू जो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। यहाँ आज हम मोहाली थाने के अंतर्गत पिपरावा गांव में आए हैं। यहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही से, क्योंकि गांव में खंभों की दूरी ज़्यादा है और तारें नीचे लटक रही हैं, उसमें उस तार गिरने से एक हमारे किसान यहाँ पर खड़े हैं महेश्वरी दयाल, इनकी भैंस जिसकी कीमत लगभग 2.25 लाख रुपया है, तार गिरने से मृत्यु हो गई। और एक साथी इसी गांव के, उनका क्या नाम है भैया? रामकुमार, वो एडमिट हैं। करंट लगने से उनकी भी जान को खतरा है। घर के लोग मोहाली सीएचसी गए हैं, वहाँ वो एडमिट हैं। बार बार लाइनमैन ज़्यादा गांव में आता है, ज़्यादा संपर्क लाइनमैन का होता है। लाइनमैन को बार बार गांव वालों ने कहा, यहाँ के लोगों ने लिखित सूचना मोहाली में भी दी, एसडीओ साहब को भी जानकारी, जय साहब को भी जानकारी है, पर पता नहीं क्या वजह रही कि इस गांव की जो बिजली की तारें हैं ये मौत का घर बनी हुई हैं। इसको तत्काल चेंज कराया जाए, यहाँ पे केबल पड़े। जब तक 2-4 दिन में केबल नहीं पड़ रही है, इसको तारों को टाइट कराया जाए। आज एक जानवर की मृत्यु हुई, जानवर किसान अपने बच्चों की तरह पालता है, उसको मुआवजा मिल सकता है।
लेकिन जो वो चीज़ थी वो नहीं मिलेगी। तो हमारा निवेदन है, एसडीएम साहब आए थे सीतापुर से, उन्होंने तत्काल सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलेगा और जो भर्ती हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। मुआवजे के साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि विद्युत विभाग के जो लापरवाह अधिकारी हैं, जिनकी जानकारी में था उन्होंने काम नहीं करवाया, उन पे मुकदमा दर्ज हो, ताकि आगे से किसी भी गांव में ऐसे हालात ना हो कि बिजली की तार से किसी गरीब किसान मजदूर की जान चली गई। किसी की जान की कीमत कोई सरकारें दे नहीं सकते हैं। आज हम मजदूर हैं, कल हम इंजीनियर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कौन जान रहा है। इसलिए जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई हो। विद्युत विभाग सब जगह कनेक्शन काटने पहुंच जाता है, पैसा वसूलने पहुंच जाता है, मीटर का बिल देखने पहुंच जाता है। ये तारे लटक रही है, इनकी आंखें अंधी है, दिखता नहीं है इनको कि गरीबों की जान जा रही, इसका जिम्मेदार कौन है। इन पे कार्रवाई हो। अगर ये एक हफ्ते के अंदर इस गांव में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। जिला अधिकारी के यहाँ पूरा गांव जाके बैठेगा, जिसका जिम्मेदार यहाँ का जेई, यहाँ के एसडीओ, अन्य जो भी अधिकारी होते हैं वो इसके जिम्मेदार होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। विद्युत विभाग से कौन कौन आया था? विद्युत विभाग से अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, सबके मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। एसडीएम साहब की बात जेई साहब से हुई है तो उन्होंने बताया कि अभी मैं रास्ते में हूँ। रास्ते का मतलब आने में 1 घंटा लगेगा। सुबह 6 बजे का ये हादसा हुआ है। आप लापरवाही देखिए कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी यहाँ बिजली विभाग का एक अधिकारी, एक कर्मचारी नहीं आया। तो आपने सुना, और किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी यहां आकर पूरे गांव का मुआयना करके ये जो दिक्कतें हैं इसे दूर नहीं करते तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा जिलाधिकारी कार्यालय में। हालांकि अरुणेश, इस मामले में आई इंडिया की बात हुई है एसडीएम मोहली शशिबिन द्विवेदी से, तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी, वो मौके पर भी गए थे, ग्रामीण हंगामा कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, लेकिन उनको समझाया बुझाया गया है, जिसके बाद वो धरने से उठ गए हैं और उन्होंने आश्वासन दिलाया ग्रामीणों को कि विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे गांव का मुआयना कराएंगे, जो बिजली के तार लटक रहे हैं उन्हें टाइट कराए जाएंगे और जो अन्य दिक्कतें हैं जहां टूटे विद्युत पोल हैं उनको भी दुरुस्त कराया जाएगा। साथ ही जो भैंस की मौत हुई है उसका भी मुआवजा दिलाने की उन्होंने बात कही है और उन्होंने जानकारी दी है जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका सीएससी महोली में इलाज कराया जा रहा है, उसका इलाज भी जिला प्रशासन द्वारा कराया जाएगा। इस फिलहाल एक ज्ञापन भी या कहें एक मांग पत्र भी सौंपा गया है किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू द्वारा और एसडीएम द्वारा उनको यह आश्वासन दिया गया है कि पूरा मुआवजा दिया जाएगा और जो गांव में दिक्कतें हैं बिजली विभाग से संबंधित उनको भी दुरुस्त कराने के निर्देश बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी निकल कर आ रही है। सीतापुर की कोतवाली मोहली के गांव पिपरावा का ये मामला बताया जा रहा है कि एक डीसीएम के साथ हुए हादसे में बिजली का तार टूटता है और वहां स्थानीय एक भैंस पे गिरता है जिसकी मौके पर मौत हो जाती है और गांव का ही एक शख्स जो घायल बताया जा रहा है उसका सीएससी मोहली में इलाज चल रहा है। फिलहाल इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू के साथ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मोहली एसडीएम और जो है थानेदार वहां पर पहुंचे थे और जो मोहली एसडीएम है उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो है ग्रामीणों को समझा बुझा दिया गया है और प्रशासन जो है घायल व्यक्ति का इलाज कराएगा और साथ ही जिस शख्स की वो भैंस है उसको भी जुर्माना दिलाया जाएगा विद्युत विभाग के द्वारा। फिलहाल आई इंडिया क्या अपनी पूरी नजर बनाए हुई है इस मामले पर, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।